आप किसी नर्सरी से कोई सा भी प्लांट लेकर के आते हैं और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, क्या लगाते ही कुछ टाइम बाद आपके प्लांट खराब हो जाते हैं? तो कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। और दोस्तों, एक बात हम बताएं आपको, देख रहे हैं किस तरीके से पत्तों में शाइनिंग है और कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है। आपके घर पे इस तरीके से खूबसूरती क्यों नहीं रहती है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। इससे 90% लोग ये गलती करते हैं, सही तरीके से प्लांट को नहीं लगाते हैं, जिसके कारण प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आइए, सही तरीका क्या है और शाइनिंग कैसे बनी रहेगी और पौधे का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हम आपको बताएं, आप ये प्लांट देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों हो रही है पता है आपको? इसका सॉइल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसका सॉइल किस तरीके से बना हुआ है, वीडियो में आप देख लीजिए। हमने फुल वीडियो इसका बनाया था, किस तरीके से सॉइल बनाना चाहिए और पौधे को किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। आपका प्लांट जिस दिन आप लगाएंगे उसी दिन से ही आपका पौधे की ग्रोथ चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर डिस्टर्ब करते हैं, जो मिट्टी होती है नर्सरी से जो प्लांट लेकर के आते हैं, अगर आपने मिट्टी को डिस्टर्ब कर दिया, जड़ें डिस्टर्ब हो गई, तो फिर आप समझ लीजिए आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे आपका प्लांट खराब भी होने लगता है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या है, सही तरीका लगाने का, प्लांट को सही तरीके से लगाने का तरीका आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखिए। आप पहले सॉइल देखिए कैसा बनता है और किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल, और ये आपका अपना चैनल है। इस पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पहले तो एक प्लांट ले लिया है। कौन सा है ये? सफलेरा प्लांट। बहुत ही खूबसूरत होता है, ये वेरीगेटेड में है, इसमें ग्रीन भी आता है। तो इसकी कोई सी भी वेरायटी आपको अच्छी लगे ले आइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है, कभी ना खराब होता है। ठीक है। दूसरा हमने लिया है ये गमला सीमेंट का, ये आपको हम लास्ट में बताएंगे सीमेंट का ही गमला हमने क्यों लिया है इस प्लांट के लिए। और फिर दोबारा हमने ये ले ली है अपने ही गार्डन की मिट्टी, देख रहे हैं ये इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, लोग कहते हैं ना मिट्टी पुरानी हो जाती है तो खराब हो जाती है, वो बदल देते हैं। मिट्टी वो बदलना नहीं है आपको, उसी में खाद ऐड करके आपको अपना प्लांट लगा देना है, क्योंकि वो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी होती है जो आपके गार्डन की होती है। ठीक है। तो देखिए, ये गार्डन की ही मिट्टी ले ली है, आप भी इसी तरीके से ले सकते हैं। और इसमें जो जड़ें वगैरह इस तरीके से हो, इनको बिन के फेंक दीजिए। और ये जो महीन महीन होती हैं, लोग बहुत क्या करते हैं, छानते हैं। छलने से आपको बिल्कुल भी नहीं छानना है, इसी तरीके से इसको छोड़ देना है। ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना है, सबसे पहले ऐड करेंगे हम खाद। खाद कितनी, लोग क्या करते हैं दोस्तों, खाद में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। खाद की कमी के कारण क्या होता है, प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है। शुरुआती में जब आप सॉइल तैयार करते हैं तो सॉइल काफी अच्छा होना चाहिए, खाद की मात्रा 20 से 30% के बीच में होनी चाहिए, तभी आपका सॉइल अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमने 1 किलो का पैकेट, 12 इंची गमले के लिए सॉइल तैयार कर रहा हूं, तो 1 किलो का पैकेट हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं करीब 100 ग्राम परलाइट। 100 ग्राम परलाइट। देखिए, अगर आप 100 पीस पौधा लगा रहे हैं या फूलों का पौधा लगा रहे हैं, आप अगर परलाइट उसमें ऐड करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्लांट कभी नहीं खराब होगा। ठीक है। ये तो परलाइट हमने मिला लिया, ये देखिए। और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, नीम की खल। नीम की खल हम 12 इंची पॉट में कितनी ऐड करेंगे, करीब 100 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम नीम की खल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी, अच्छा आप कैसे देखेंगे, जब आप हाथ में लेंगे और इस तरीके से हल्का सा सूंघेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नीम की खल की खुशबू आएगी। और जिसमें खुशबू नहीं हो, वो आपको नीम की खल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ छिलका होता है। ठीक है। ये लीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिला देते हैं। देखा आपने, हमने सिर्फ इसमें 3 तरीके के, एक तो खाद डाली हमने, दूसरी नीम की खल डाली है और तीसरी परलाइट डाली है। अगर आपने अपने सॉइल में इस तरीके से अगर आपने सॉइल अपना बनाया तो यकीन मानिए आपका प्लांट कोई सा भी खराब नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, अगर आपके पास कोकोपीट है, कोकोपीट अगर है आपके पास, तो आप 10% इसमें ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% ऐड कर लीजिए और भी अच्छा रहेगा। अब हम इसमें मिला लेते हैं 10% कोकोपीट, ये लीजिए। ठीक है।
ये अब इससे क्या होगा, आपका सॉइल टाइट नहीं होगा, जड़ों को थोड़ी आराम मिलेगी और बढ़ने में पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका सॉइल बनके तैयार हो चुका है। अब हमारा ये गमला भी रेडी है। छेद भी इसमें काफी अच्छा हो रहा है, आप भी इसी तरीके से छेद कर सकते हैं। अब इसके लिए हम ले लेते हैं एक गिट्टी, वो होनी चाहिए ऐसी गमले की टूटी हुई या फिर मटके की टूटी हुई। गिट्टी रखते क्यों है, बहुत लोग सवाल पूछते हैं। गिट्टी इसलिए रखते हैं, मिट्टी से ये छेद बंद नहीं होना चाहिए और चारों तरफ से जब सांस मिलेगी तो ये पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, नीचे कीचड़ नहीं बनेगी, जड़ें नहीं गलेंगी उसके कारण। ठीक है, तो इस पे रख देते हैं और प्लांट के अकॉर्डिंग इसमें सॉइल डाल लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इसी तरीके से आपको भी लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इसको सही तरीके से नहीं निकालते हैं पॉली बैग को और मिट्टी पूरी फैला देते हैं और जड़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसके कारण भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, कुछ टाइम बाद मर जाता है। और ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 17 अप्रैल है, इस महीने में अगर कोई सा भी आप प्लांट लगाते हैं सही तरीके से, अगर इसी तरीके से आपने लगाया तो सालों साल आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो देखिए, इसको इस तरीके से फाड़ देना है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हटाना है कि जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये चिकनी मिट्टी है, ये देख रहे हैं चिकनी मिट्टी है। बहुत लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी खराब होती है, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पॉली बैग को हटा देना है और चुपचाप ऐसे रख देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, ये लीजिए, बाकी का सॉइल हम साइड से डाल देते हैं बिना डिस्टर्ब किए, जो आपकी मेन मिट्टी पौधे में लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से साइड साइड डाल देते हैं। ये लीजिए, अब इसको साइड से थोड़ा इस तरीके से दबा देते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एक तो आपको इसको छाया वाली जगह पे रखना है। छाया वाली की जगह ऐसी नहीं कि आप एकदम कमरे में रख दें, हवा रोशनी बाहर की ना मिले। तो आपको हवा रोशनी इस पौधे को चाहिए, ऐसी जगह रखिए जहां पे बाहर की हवा रोशनी मिलती रहे, तो आपका प्लांट परमानेंट खराब नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। लगाने के बाद आपको तुरंत पानी देना है और हर 10 दिन में 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे, तो किसी तरीके का कीड़ा हमारे पौधे में नहीं लगेगा और इसी तरीके से चमकता रहेगा आपका पौधा। पहला कारण क्या, सॉइल अगर आपका अच्छा है तो आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव करेगा। दूसरा दूसरा हमने आपको दिखाया किस तरीके से इसकी पॉली बैग हटानी चाहिए कि जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण हमने आपको ये बताया, अगर आपको इसी तरीके से शाइनिंग लेनी है तो नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए, तो आपके पत्ते पौधे के एकदम साफ सुथरे बने रहेंगे, किसी तरीके का कीड़ा नहीं लगेगा। और साथ साथ में आप पानी का भी स्प्रे करते रहिए। ठीक है, अब बात करेंगे चौथा जो कारण है, बहुत ही लोग गलती करते हैं, उसके कारण भी प्लांट आपका खराब होने लगता है। चौथा जो कारण है, ये तो मेन कारण है दोस्तों, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए पौधे का। डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे अगर सुबह की धूप भी मिल रही है आपके पौधे को, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। अगर हल्की सुबह की धूप मिल रही है या शाम की लौटती हुई मिल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्की फुल्की धूप लगेगी तो परमानेंट आपके पौधे की ग्रोथ होने वाली है, कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। इसी तरीके से न्यू न्यू पत्तियां आती रहेंगी और आपके पौधे पे रौनक बनी रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। उन्होंने अभी अभी अपना चैनल बनाया है गार्डन खेत पाठशाला के नाम से, जो काफी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। वो तो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उनको भी सब्सक्राइब करके और नई नई जानकारियां ले सकते हैं, अपने गार्डन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे मेन काम और क्या करना है आपको, ज्यादातर करके 99% लोग गलती ये करते हैं, पौधों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि डेली पानी इसमें भरते रहते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोहब्बत करिए मगर अच्छी तरीके से। कैसे, जब मिट्टी सूखे, मिट्टी ड्राई हो तभी आप पानी दें, और इतना पानी दें नीचे से ड्रेनेज होने लग जाए। जब भी आप पानी देंगे थोड़ा नहीं देना है, इतना देना है नीचे से ड्रेनेज होने लग जाए। अगर आपका पौधा में आप पानी दे रहे हैं ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना है, उसको सही देखना है कि क्यों नहीं ड्रेनेज हो रहा है इसमें। तो सही ड्रेनेज कर लें और पानी भरपूर दें जब दें, और मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तब दें, तो आपका प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, इतने टाइम कंफ्यूजन रहती है लोगों में पानी किस टाइम देना चाहिए। तो आपको पानी कब देना है, शाम की टाइम, एकदम धूप चली जाएगी। ठीक है, शाम के टाइम आपको पानी देना है, सारी रात तरावट बनी रहेगी और आपके पौधे में रौनक बनी रहेगी। अगर आपने सुबह पानी दिया तो आपके पौधे की शाइनिंग पूरी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका प्लांट भी
खराब हो जाएगा। शाइनिंग क्यों खत्म हो जाएगी? शाइनिंग यूं खत्म हो जाएगी क्योंकि जब आप सुबह पानी देंगे तो उस पानी से जो मिट्टी से जो उमस निकलती है, उस उमस की वजह से आपके पौधे के पत्ते खराब होने लगेंगे। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। शाम को पानी देना है, एकदम धूप जब चली जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी चीज का स्प्रे करेंगे, जैसे कि पानी का स्प्रे पत्तों पे कर रहे हैं या किसी दवा का स्प्रे कर रहे हैं, तो शाम की टाइम करना है। वो भी जब आप ऐसे छू के देख लें आपके पौधे के पत्ते गर्म तो नहीं है, ठंडापन आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों, हमने सीमेंट के गमले में क्यों लगाया है? क्योंकि सीमेंट के गमले में अगर आप लगाते हैं तो पानी डालने के बाद जितनी जल्दी सूखेगा आपके पौधे का पानी, जितनी जल्दी सूखेगा उतनी अच्छी आपके पौधे की ग्रोथ होगी और आपके पौधों की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। तो ज्यादातर करके कोशिश करिए सीमेंट का गमला लीजिए या फिर मिट्टी का गमला लीजिए, इनमें आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत चलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने कितनी सारी टिप्स आपको बताई हैं अपने प्लांट की अच्छे से केयर करने के लिए। जो प्लांट लवर हैं तो इस टिप्सों को अगर सही तरीके से अगर करेंगे तो यकीन मानिए आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा, 100% खराब नहीं होगा। अच्छा, एक जरूरी बात और हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप और भी अपने पौधे को बेहतर करना चाहते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं तो हमने अपने हाथों से ही 12 तरीके के फर्टिलाइजर एक साथ में मिक्स करके एक मिक्स ग्रीन गोल्ड मिक्स फर्टिलाइजर तैयार किया है। तो आइए जानते हैं आप उसको कैसे मंगवा सकते हैं और हम उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। लेकिन ग्रोथ जब होना स्टार्ट हो जाती है तो फर्टिलाइजर्स कौन सा देना चाहिए, आज उसी के बारे में बात होगी। आज हम ग्रीन गोल्ड मिक्स फर्टिलाइजर आपको बना करके बताएंगे, क्योंकि हमने कई सारी वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया है किस तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर हम रिपीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नई ग्रोथ चालू हो रही है पौधों में और कलियां भी बन रही हैं। लेकिन नई ग्रोथ के साथ साथ अगर इनको भरपूर खाना मिल जाता है तो फिर पौधा एकदम खूबसूरत और हेल्दी हो जाएगा और फूलों से भी भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं कि फर्टिलाइजर किस लिए डाला जाता है ग्रोथ के टाइम। ग्रोथ के टाइम दोस्तों इसलिए डालना चाहिए क्योंकि पौधे को जब ग्रोथ होती है तो ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, ज्यादा खाना की जरूरत होती है। जितना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा पौधे को उतना ही ज्यादा आपका पौधा खूबसूरत दिखाई देगा और हेल्दी दिखाई देगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप बहुत सारी खादें डाल डाल के थक गए हैं तो हम सिर्फ एक ही खाद आपको बताने वाले हैं, ग्रीन गोल्ड मिक्स फर्टिलाइजर। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालने जा रहे हैं क्या, ग्रीन डाइट, जो पौधे को एकदम हरा भरा कर देगा, मतलब ग्रीन कर देगा एकदम। ठीक है, ये देखिए हमने सब ये जो भी आइटम लिया है ये सब हम बराबर बराबर ले रहे हैं दोस्तों, करीब 500 ग्राम। अब ये है फ्लोरा डाइट, जो पौधों को फूलों से भर देगा, ये लीजिए। और जो तीसरा है दोस्तों हमारा, ये है पोटास। पत्ते वगैरह जो पीले पड़ने लगते हैं दोस्तों पोटेशियम की कमी से, ये उसकी कमी पूरी करेगा और पौधा आपका हरा दिखाई देगा। ठीक है। और जो चौथा है हमारा, ये सी सीक्रेट। सी सीक्रेट दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है और एकदम जड़ों को बूस्ट कर देता है, पौधा आपका बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये लीजिए, 4 आइटम डाल दिए हमने दोस्तों। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं न्यूट्री रिच। न्यूट्री रिच भी बहुत ही जरूरी होता है पौधे को हेल्दी रखने के लिए, इसको भी मिला देते हैं। ये लीजिए। अब हम डालने जा रहे हैं होर्टिकुलाइट। अगर जड़ों को मजबूत रखना है, गलन से बचाना है, तो आपको ये होर्टिकुलाइट डालना पड़ेगा। ये लीजिए, जड़ों के लिए होर्टिकुलाइट हो गया। अब हम डालने जा रहे हैं फंगिसाइड, जो जड़ों वगैरह में फंगस वगैरह नहीं लगने देगा दोस्तों, इसलिए इसको मिलाना बहुत जरूरी है। तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये है करीब 100 ग्राम, बाकी सब ये 500 ग्राम, और हमने फंगिसाइड डाला है 100 ग्राम। ठीक है। अब डालने जा रहे हैं, पौधों की स्टेम अगर मजबूत रखनी है और पौधे को और भी ज्यादा स्ट्रांग करना है तो डालना है जिप्सम पाउडर। ये देखिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का लेना है। ये देख रहे हैं आप, ये हो गया जिप्सम पाउडर। इससे स्टेम मजबूत होंगी और पौधा आपका, जैसे कि कोई फल वाला है या फूलों का है ना, तो इससे क्या होगा, डालियां एकदम फट जाती हैं कभी कभी, फल वगैरह अगर ज्यादा लग जाते हैं या फिर फूल ज्यादा होते हैं तो डालियां एकदम नीचे को आ जाती हैं। तो अगर ये होगा तो डाली आपकी ज्यादा पौधे की मजबूत होगी और जल्दी झुकेगी नहीं। ठीक है, और मजबूत दिखाई देगा आपका पौधा। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें नीम की खल, जो बहुत ही मैन होती है पौधों के लिए। नीम की खल हर तरीके के कीड़ों से बचाता है ये नीम की खल।
हर तरीके के कीड़ों से बचाएगी। ठीक है, तो इसको भी मिला देते हैं इसी में। ठीक है, अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं दोस्तों, क्या है ये, फिश मील। फिश मील का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, खास करके जो फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आप इसको सभी पौधों में यूज कर सकते हैं, सभी पौधों के लिए कारगर है। ये है फिश मील। ठीक है, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हॉर्न मील। हॉर्न मील के बारे में दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको हॉर्न मील के बारे में भी बता देते हैं। देखिए किस तरीके से होता है, ये भूसी जैसा दिख रहा है आपको, हॉर्न मील है ना, सींगों की खाद। तो ये भी बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपको ये अलग से भी मिल जाता है तो आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, तो इसको भी मिला देते हैं। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं बॉन मील। जो सबसे ज्यादा मार्केट में पूछे जाने वाली जो खाद है वो है बॉन मील। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है, तो इसको भी हम मिक्स कर देते हैं इसी में। ये सारा आइटम हमने इसमें एक ही में ही मिक्स कर दिया। अच्छा, ये हम मिक्स करके अपने पौधों में क्यों यूज करते हैं दोस्तों, पता है आपको? क्योंकि एक एक अलग अलग हम कब तक डालेंगे, एक में ही सारा मिक्स कर देते हैं और एक एक मुट्ठी डाल देते हैं, एक एक मुट्ठी। फिर देखिए जादू पौधे में किस तरीके से ग्रोथ करता है। काफी लोगों को हमने दिया है, भेजा है, काफी अच्छा रिजल्ट भी आया है और 4-4 5-5 बार लोग मंगा चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए और रिजल्ट देखना है अपने पौधों में अच्छा, तो ये ग्रीन गोल्ड मिक्स फर्टिलाइजर आप भी ले सकते हैं। अगर पौधे को हेल्दी बनाना है और पौधे को खूबसूरत बनाना है, हम जब भी इसके बारे में बताते हैं जब ग्रोथ का टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि ये मार्च का महीना चल रहा है और सभी पौधों की इस समय ग्रोथ काफी अच्छे से हो रही है। और जब पौधे की ग्रोथ होती है, अगर उस समय आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो यकीन मानिए आपके पौधे में चार चांद लगा देगा, है ना। तो इस तरीके के अगर आप ये मिक्स फर्टिलाइजर अपने पौधे में यूज करते हैं तो इसको आप मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप करिए और मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। और ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमने ये सारा फर्टिलाइजर एक में ही मिक्स करके आपको दिखाया है। अगर आप घर पर ही बनाना चाहते हैं तो ये सारा आइटम आप मार्केट से ला करके घर पर भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें से 4 से 5 आइटम भी मिक्स करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने बनाया दोस्तों, इसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है, क्योंकि हम अपने पौधों में यूज करते हैं। इसलिए हम अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इसी तरीके से इसलिए बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पौधों में हम डालते हैं रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि हम कोई नर्सरी से प्लांट खरीद के जैसे अपना लाए, अपने बड़ी नर्सरी से जो अपनी नर्सरी के लिए प्लांट्स लेके आते हैं, अगर कमजोर हैं, हल्के हैं, नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं, तो उनमें हम यूज करते हैं इसको। इसको जब यूज करते हैं तो 15 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और नई नई पत्तियां निकलती हैं और हमारा प्लांट काफी जल्दी बिक जाता है दोस्तों। और इसमें ये सब ऑर्गेनिक आइटम है दोस्तों, इसमें कोई केमिकल वाला आइटम नहीं है। केमिकल होता है पौधों के लिए तो ज्यादा नुकसान करता है, ये ऑर्गेनिक आइटम है, काफी अच्छा अच्छे से रिजल्ट भी आता है और पौधे में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो जल्दी करें, ऑर्डर करें और अपने पौधों को खूबसूरत बनाने के लिए और खुश करने के लिए ये ग्रीन गोल्ड मिक्स फर्टिलाइजर जरूर डालें। चलिए अब हम आपको डालने का तरीका और बता देते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी में डालना चाहिए, किस समय डालना चाहिए, कितने दिन के अंतर में डालना चाहिए। तो चलिए आप देखिए, ये जैसे 10 इंची का पॉट है दोस्तों, इसमें पैटरा क्रोटन लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम इतना इतना डालेंगे, ये देखिए एक एक मुट्ठी डालेंगे, करीब 50 ग्राम के आसपास। ये देख रहे हैं आप, 50 ग्राम के आसपास इसमें डाल देंगे हम। ये अभी ये 15 दिन में ये इससे 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो चालू हो जाती है, इससे बूस्ट हो जाता है एकदम पौधा। ये लीजिए, इनमें हमने एक एक मुट्ठी डाल दी। अब ये जैसे चमेली का पौधा है, देखिए मधुकामनी जिसको बोलते हैं, इसमें भी हम देखिए इसमें डालेंगे हम आधा मुट्ठी, करीब 25 ग्राम, आधा मुट्ठी इसमें भी डाल देंगे। ये करीब मान लीजिए आपका 7 इंची का कट्टा है दोस्तों, 7 इंची कट्टा बोलते हैं इसको, वैसे तो 6 इंची है लेकिन 7 इंची बोल करके आता है। तो इसमें आधा आधा मुट्ठी करीब 25-25 ग्राम इस तरीके से डाल देते हैं। ऐसे ही अगर आपका गमला 12 इंची 14 इंची है तो उसी के हिसाब से आपको बढ़ा देनी है ये खाद। चलिए अब डाल देते हैं गुलाब में। ये है 8 इंची के गमले, तो इसमें भी हम डाल देते हैं आधा आधा मुट्ठी। ठीक है, अब इसी के बगल में रखे हम बॉन्साई बनाएंगे इनकी। क्या है ये, जेड प्लांट, जो बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं और
बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं। तो इसमें भी हम डाल देते हैं करीब 25-25, 30-30 ग्राम। देखिए, ये देखिए कितनी स्टिक मोटी हो रही है। इनकी बॉन्साई बनाएंगे दोस्तों, तो इनको और पहले मजबूत कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी रखे हुए हैं और काफी सारे प्लांट हैं मेरे पास। इसके प्लांट चाहिए तो प्लांट भी मंगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा अमरूद का पौधा है, चाइनीज अमरूद, छोटी छोटी पत्ती वाला। देख रहे हैं, नई कोपल फूट रही है इसमें, पुराने पत्ते सारे झड़ चुके हैं। अब इसमें भी हम डाल देंगे, ग्रोथ चालू हुई है इसकी, हो रही है, तो इसमें हम करीब डाल देंगे 100 ग्राम। ये छोटा वाला अमरूद है, एकदम चीनी जैसा मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, इसको डाल करके ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कम से कम 24 घंटे आपको पानी नहीं देना है। अगर ये गीला होगा तो इसकी ताकत कम हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये 24 घंटे तक पानी नहीं देना है, उसके बाद आप पानी दे सकते हैं। बाकी हमारा देखिए, ये रखे हैं एरिका पाम। एरिका पाम में भी हम डाल देते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में क्या होता है दोस्तों, पत्ते पीले पड़ जाते हैं एरिका पाम के। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पीले पीले शिकायत आ रही है। लेकिन ये पका हुआ पौधा है। अगर इस टाइप से पौधा आप किसी नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आपका पौधा मरेगा नहीं, बहुत ही पका हुआ पौधा है। तो इस टाइप से अगर ये पीले पीले पत्ते पड़ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम खरीद करके ले आना है और अपने गमले में लगा देना है, एकदम हरा भरा घना बन जाएगा आपका पौधा। तो ठीक है, तो देखा आपने, ये जो मिक्स फर्टिलाइजर है दोस्तों, सभी पौधों में आप इनको यूज कर सकते हैं। फल का हो, फूल का हो, शो पीस वाला हो, सभी तरीके के प्लांट्स हो, उनमें सब में यूज कर सकते हैं। आप जमीन में लगा हो चाहे गमले में लगा हो, सब में आप इसको डाल सकते हैं। और जो तरीका हमने आपको डालने का बताया है, इसी तरीके से आप डालिए और अपने पौधों को खूबसूरत बनाइए और अपने पौधों को खुश कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, हमने आपको पूरी तरीके से बना करके भी दिखाया और डाल करके भी दिखाया। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नई नई जानकारी इंस्टाग्राम पे भी देते रहते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।